और मेरा दावा है कि जब आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर नहीं सुनी होगी तो आप भी मुस्कुराएंगे। कहानी क्राइम की दुनिया से ही है। एक पुलिस वाला एक नाई के पास अक्सर जाया करता था, बार बार। अब आपको पता है, जब बार बार के पास जाते हैं आप शॉप पे, नाई तो बाल कटे या शेव बनाए तो बातें चलती रहती हैं। तो वो नाई भी इसी तरीके से जब भी पुलिस वाला आता तो उससे इधर उधर की बातें करता। आखिर में एक सवाल ज़रूर पूछता। वो पूछता कि ये बताओ साहब कि ये पुलिस वाले रस्सी को सांप कैसे बना देते हैं? एक मुहावरा है, तो कोई भी चीज़ नहीं हो उसको बहुत बड़ा कर दो। न्यूज़ चैनल पे भी फिट बैठता है वैसे ही। तो बार बार ये नाई उस थानेदार से पूछे कि साहब ये बताओ कि आप पुलिस वाले रस्सी को सांप कैसे बना देते हैं? थानेदार टालता रहा, कई बार बोर भी हुआ एक ही सवाल पर। फिर एक दिन उसे गुस्सा आ गया तो उसने कहा अच्छा तुझे अगली बार जब आऊँगा तब बताऊँगा कि पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। ये कहकर थानेदार चला गया। कुछ घंटे के बाद उस नाई की दुकान पे 2-4 पुलिस वाले आके धमक पड़ते हैं। अब इतने सारे पुलिस वालों को देख के नाई परेशान। तो उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि हमें खबर मिली है कि तुम गैर कानूनी तरीके से हथियार बेचते हो। नाई पहले हंसता है, फिर कहता है क्या मजाक कर रहे हो साहब, मैं तो सीधा साधा एक दुकानदार हूँ, बार्बर हूँ, लोगों के बाल काटता हूँ, शेव बनाता हूँ। और आपके थानेदार साहब भी मेरे जानने वाले, मेरे ही दुकान पे मुझसे ही बनवाते हैं। तो सिपाही फिर कड़क अंदाज में गुस्से में बोला हमारी खबर गलत नहीं है, मुखबिर ने खबर दी है। और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें तलाशी लेनी है। अब वो नाई की दुकान की तलाशी लेने लगे। इन्हीं में से एक पुलिस वाला चुपचाप से नाई की नज़र बचाकर एक पुराना जंग लगा हुआ कोई कट्टा लेकर आया था, उसने नाई की दुकान में वो रख दिया। थोड़ी देर के तलाशी का ड्रामा दिखाते दिखाते अचानक वो पुलिस वाला कहता है अरे मिल गया ये देखो हथियार। अब नाई की हालत ख़राब, उसके दुकान में वो तमंचा। अब पुलिस वाला उससे कहता है कि ये बता तू ये कब से धंधा कर रहा है, किस किस को तूने हथियार भेजे, कौन कौन से गैंग से तेरा संबंध है, किस गैंग के लिए तू काम करता है। अब उसको काटो तो खून नहीं। परेशान बोला साहब मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा कुछ नहीं मालूम और ये कहाँ से आया इस दुकान में ये भी नहीं जानता हूँ, और आपके थानेदार साहब मेरे जानने वाले हैं। तो बोला कि तू हमें धौंस दे रहा हमारे सीनियर की, अब तो थाने चलेगा। अब नाई गिड़गड़ा रहा था कि इतने में थानेदार पहुँच गए वहाँ पे शॉप पे। अब नाई उनको देख के फ़ौरन उसके जान में जान आई। बोला साहब देखिए आप तो मुझे जानते हैं, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, इन्होंने मेरी दुकान से ये हथियार उठा लिया और कह रहे हैं मैं इसका धंधा करता हूँ, मैं गैंग के लिए काम करता हूँ, आप तो जानते हैं मैं कितना सीधा साधा हूँ। थानेदार सारी बात सुनता, पूछता क्या हुआ। पुलिस वाले कहते हैं साहब इसके पास से कट्टा मिला है। थानेदार नाई को कोने में ले जाता है, उसका बोलता है कि देख मैं अगर जानता हूँ कि तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन अभी छोड़ दूंगा तो ये पुलिस वाले बड़े बदमाश हैं, जो सिपाही है, ये ऊपर साहब से मेरी कंप्लेंट कर देंगे और फिर मैं फंस जाऊँगा। तो अब कट्टा मिला है तो इसका मतलब है केस तो बनेगा, लेकिन तू मेरा जानकार है तो एक काम करता हूँ, अभी एफआईआर बनी नहीं है तो 20,000 रुपये दे दे इन पुलिस वालों को, मुंह बंद हो जाएगा, केस भी ख़त्म हो जाएगा, जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, और ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुझे जानता हूँ। नाई रोने लगा कि साहब आप तो जानते हो गरीब आदमी, 20,000 कहाँ से लाऊंगा। उसने कहा मुझे नहीं मालूम, वरना फिर तुझे जेल जाना पड़ेगा, तू कुछ भी कर। आखिर में नाई को लगा जान छुड़ानी है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। वो बोलता अच्छा अभी मैं भी आता हूँ। भाग के घर जाता है, अपनी माँ के गहने निकालता है और गहने ले जाकर बेच देता है 20,000 रुपये एक जौहरी को। बेचने के बाद पैसे लेकर आता है, पुलिस वाले दुकान में ही थे। थानेदार को पैसे देता, कहता ये लो साहब। थानेदार कहता चल ठीक है अब तेरे खिलाफ कोई केस नहीं होगा, मैं इनको संभाल लूँगा। उसके बाद फिर पूछता है अच्छा ये बता तो ये पैसे लाया कहाँ से। तो उसने कहा माँ के गहने बेच दिए। तो बोला अच्छा तूने कहाँ बेचे। तो उसने बताया कि वो चौक पे जो एक जौहरी की दुकान है वहाँ। थानेदार ने सुना, सिपाही की तरफ देखा, बोला सुनो इसको हथकड़ी लगाओ और जीप में बैठा। अब नाई की हालत ख़राब, फिर कह रहा साहब आपको तो पैसे भी दे दिए, अब आप क्यों हथकड़ी लगा के। बोला अब तू चुपचाप चल। अब उसको जीप में बैठाया, हथकड़ी लगा दी। अब उस दुकान में पहुँचे जिस दुकान में उसने कुछ देर पहले ही अपनी माँ के जेवर बेचे थे। जीप में बैठा हुआ है नाई, हथकड़ी लगी हुई है। थानेदार अंदर जाता है सिपाही को लेकर और बोलता है कि तुम चोरी के जेवर खरीदते हो और ये क्राइम है। जौहरी की हालत ख़राब। बोला नहीं साहब हम तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बोला अभी थोड़ी देर पहले तुमने ख़रीदा और वो देखो बाहर। बोला वो जीप में जो शख्स बैठा हुआ जिसके हाथ में हथकड़ी है वो एक चोर है और चोरी के माल हर जगह भेजता, और उसने अभी अभी कबूल किया कि तुम्हारी दुकान पे उसने 20,000 रुपये का चोरी का माल बेचा। अब दुकानदार ने जब देखा कि ये
जो हथकड़ी लगा हुआ बैठा हुआ शख्स है तो वाकई वही है जिससे अभी कुछ देर पहले मैंने जेवर खरीदे। अब ये चोर है। अब पुलिस ने कहा कि चोरी का माल खरीदने के इल्ज़ाम में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, तुम्हारे सारे माल जब्त करते हैं, अब कोर्ट चलो और थाने चलो। जौहरी गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता साहब माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था। थानेदार उसे भी कोने में ले जाता है, कहता ठीक है सेटल करते हैं, 1 लाख रुपए दे दो। जौहरी को जान बचानी थी, 1 लाख रुपए उसने दे दिए। उसने बोला कि चल उस चोरी का जो माल है उसने जो बेचे हैं, जो बाहर बैठा हुआ है वो भी दे। तो 1 लाख रुपए थानेदार ने जेब में रखे और जो नाई ने अपनी माँ के जेवर बेचे थे वो भी ले लिए। थानेदार वापस आया, जीप में बैठा, फिर नाई की दुकान में गया। उसके बाद जाकर उसने कहा ये ले तेरे 20,000 रुपये, तेरी माँ के जेवर जो तूने बेचे थे 20,000 में, और घर जा, तूने जो 20,000 दिए जेवर बेच के दिए थे वो तुझे वापस मिल गए, जो 20,000 तूने दिए वो हमारे फ्री के हैं वो भी आ गए, और 1 लाख रुपए हमने ऊपर से और कमा लिए। बोला हम इसी तरह से रस्सी का सांप बनाते हैं, सामने वाले को देखकर आसामी कितना बड़ा है, कितना तगड़ा है, कितना अमीर है, उसी हिसाब से लूटते हैं। बोला ये सिर्फ तुझे इसलिए किया कि तूने मुझे पका दिया था बार बार पूछ के, आज के बाद ये सवाल मुझसे मत पूछना कि पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं, हम सांप के अजगर मगरमच्छ सब बना दें, तो इसलिए हम लोगों से ये सवाल मत पूछना। नाई ने हाथ जोड़े, पैर पड़े, बोला आज के बाद मेरा बाप भी ये सवाल नहीं करेगा। तो ये कहानी थी, लेकिन बड़ी फिट बैठती है कई जगहों के कई पुलिस वालों के ऊपर, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। शशांक